होगा, इन जैसे सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचार व्यक्ति हैं इनके ऊपर क्रांति होगा, और जो भ्रष्ट हैं शासन प्रशासन के लोग जो दलाली खाते हैं सीधे बिना दलाली के, अगर दलाली आप नहीं करते ना तो यहाँ से पूजे जाते आप रिस्पेक्ट की तरह, इंडियन आर्मी की तरह रिस्पेक्ट यहाँ से मिलता है, और वो आपके भाग्य में नहीं है। ये आप भी जानते हो कि आपके भाग्य में नहीं है। पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन सभी वो कहते हैं ना, तालाब में अगर एक गंदी मछली अगर आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा माना जाता है। एक रशिया है, समुद्र सुखा देता है, और यहाँ एक बाढ़ नहीं समर रहा है बिहार में। ये एक हर बार चुनाव होता है, हर पंचवर्षीय में वादा किया जाता है कि आने वाले पंचवर्षीय में हम वादा करते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन कभी नहीं किया जाता। तो हथियार उठाना अगर इतना ही बुरा है, हथियार उठाया इसलिए वो मारा गया, तो कसाब क्या उठाया था? 2 साल इसको रख करके जेल में 1 करोड़ रुपया खर्चा किए थे उसके पीछे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं और सदैव दिलों पर राज करते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को मार सकते हो, पर उसके विचारों को आप नहीं मार सकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भरत तिवारी इनकाउंटर, नहीं हत्या। ये हत्या है, और इंसानियत का हत्या है, समाज का हत्या है, देश का हत्या है, एक शहीद का हत्या है। इसीलिए उसको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और ये हम जैसे समाज में रहने वाले निस्वार्थ देश प्रेमी कह सकते हैं, आप जैसे कायर नहीं कह सकते। आप जैसे कायर लोग ना सिर्फ इनकाउंटर के नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो गलत कर रहा था, वो हथियार उठाया इसलिए गलत था ना। हथियार उठाने पे गलत हुआ, वो फिर क्या था? अगर ये गलत है तो फिर वो भी सही है जो विकास दुबे ने किया था। वो तो हथियार उठा के मार दिया था, ये हथियार उठाने पे इसको अपराधी घोषित किया जा रहा है। ये अपराधी था इसीलिए मारा गया। ये कहना किसका है? बीजेपी का एक मंत्री है, उसका कहना वो अपराधी था इसलिए मारा गया। इसका हाय हाय क्यों हो रहा है उसके लिए? आपके लिए हो। हाँ, आप जैसे जो समाज के लिए सिर्फ परिवारवाद का बात कर रहे हैं, समाज के कल्याण की बात करते हो। कितने पैसे मिलता है आपको पंचवर्षीय में? दिल पे हाथ रख के बताओ कितने पैसे मिलता है? कमी उसको खल रहा था, यही सब कमी उसको, क्योंकि यार वो उसका विचारधारा आपने देखा है, वो किस प्रकार का व्यक्ति था। भेदभाव भावना की नज़र से कभी उसने देखा नहीं, जो कि उच्च कोटि का, उच्च जाति का था। सबसे महान जातियों में गिना जाता है ब्राह्मण को, उस जातियों से वो था। लेकिन फिर भी वो चाहता तो भेदभाव अपने लिए कर सकता था, लेकिन वो अपने लिए न करके वो गरीबों के लिए, समाज के कल्याण के लिए उसने सोचा। बहुत बड़े परिवार से नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेकर के वो आवाज़ उठाने का प्रयास किया। पर ये समाज और ये नेता उसकी आवाज़ को दबा दिए, सुने ही नहीं। मजबूरन जब आवाज़ उसका उठाया गया और जब आवाज़ का दबा दिया गया, नहीं सुन रहे थे, तो मजबूरन उसको उठाना पड़ा हथियार। और हथियार उठाना अगर इतना ही बुरा है, हथियार उठाया इसलिए वो मारा गया, तो कसाब क्या उठाया था? 2 साल इसको रख करके जेल में 1 करोड़ रुपया खर्चा किए थे उसके पीछे। करोड़ों रुपया उसके पीछे खर्चा हुआ था, और तब जाके उसके बाद में फांसी थी, जो कि 150 से 200 लोगों को वो निहत्थे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था। 1 साल उसको बैठा कर करोड़ रुपया खर्चा करके आप उसको वो कर सकते हो, जो कि हथियार वो डाला था इसलिए उसको वो कर दिया गया था, इनकाउंटर नहीं किया गया। वो पूरी तरह से टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसका इतना आप सम्मान कर सकते हो? एक सामाजिक व्यक्ति का आप अपमान कर रहे हो इसलिए कि वो समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है। कहीं न कहीं ये भारत देश के लिए आने वाले समय में बहुत ही बड़ा संकट बनने जा रहा है। अगर तुम लोग ये समाज में शासन से लेकर प्रशासन से लेकर सत्ता तक
जितने भी हैं, अगर ईमानदारी से अगर अपना काम आप करो ना, दिल पे हाथ रख के बोलो कि कितनी ईमानदारी से आप काम करते हो। वादे तो जाते हो, यही वादा किया गया था 2025 में जून में वादा करके ये लोग गए थे कि आने वाले समय में हम अगर जीतते हैं, अगर सत्ता में आते हैं, तो आने वाले समय में हम यहाँ के गांव में जितने कटाव की वजह से, बहाव की वजह से यहाँ के नुकसान होता है, उसकी हम भरपाई भी करेंगे और यहाँ पक्का घर का निर्माण करेंगे। वही वादा उसको याद था कि चलो ठीक है, ये पंचवर्षीय में ये वादा किए हैं, आने वाले समय में ये पक्का है अपना वादा पूरा करेंगे। पर धरातल में 2026 आ गया, यही जुलाई का महीना आ गया, फिर बाढ़ आने वाला है, लेकिन अभी तक वहाँ विकास का बात नहीं हुआ। वो वादे, वो कस्में सब धरे के धरे रह गए। यही होता है चुनाव का मुद्दा। हमारे भी समाज में लोग आते हैं चुनाव को लेकर के, वोट मांगने ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है जीतने के बाद ये बहुत कुछ कर देंगे। शायद भरत तिवारी हत्याकांड हुआ है, इस पे आपको बहुत बुरा लग रहा होगा। इतना तो निर्दयी तो आप नहीं होंगे कि नहीं बुरा लग रहा हो, लेकिन खुद पे अगर बात आएगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जब खुद के ईमानदारी की बात आती है ना, तो गांठ जर जाती है। ईमानदारी की अगर बात आएगी नहीं कि चलो ठीक है, आप प्रधान बन गए, आप जिला पंचायत बन गए, आप नगर पंचायत बन गए, सभासद बन गए, या विधायक बन गए, सांसद बन गए, क्या काम करते हो? जनता को क्या वादा करके आप गए हो, कभी पूरा करते हो? ये लोगों का क्या विश्वास करोगे यार, हैं? वादे करके जाते हैं और जैसे जीतते हैं वादा ख़त्म, हमसे नहीं मतलब भाई, बाद में जीते या हारे भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। कभी ईमानदारी से अपना वादा आप पूरा करो ना, तो चुनाव लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से आवाज़ आएगा, यहाँ से ही वोट दे दिया जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले विकास करो, फिर बाद में वोट लो, क्या ज़रूरत है? यही सब मजबूरी था। फिर जुलाई आ गया है, फिर बाढ़ आने वाला है। अरे यार, भारत देश में इतना, एक रशिया है समुद्र सुखा देता है, और यहाँ एक बाढ़ नहीं समर रहा है बिहार में। ये एक हर बार चुनाव होता है, हर पंचवर्षीय में वादा किया जाता है कि आने वाले पंचवर्षीय में हम वादा करते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन कभी नहीं किया जाता। जो घुमावदार नदियां हैं, वहाँ गंगा जी बह के जाती हैं, गंगा नदी और सोन नदी दोनों मिल के जाती है वहाँ से। वहाँ आने के बाद जब बाढ़ की वजह से वो सीधा हो जाती हैं, जितने इसके बीच में आती हैं गांव, घर बार, कस्बे सब डूब जाते हैं। 50 घर बह गया था, 70 परिवारों को उस समय प्रशासन ने कुछ मुआवजा दिया, सत्ताधारियों के उनके सहयोग से मिल करके कुछ काम किया गया था, और जो घर का निर्माण किया गया वो घर वैसे भी गड्ढे में बना है। बस इसी चीज़ का वो भरत तिवारी विरोध कर रहा था कि देखो पहले से ही ये गड्ढे में है और बाढ़ आएगा फिर ये टूटेगा, क्यों आप गड्ढे में बनाए। यही अपना बात पक्ष रखने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लिया, फेसबुक में लाइव आना चालू किया, क्योंकि हमारा आवाज़ डीएम एसडीएम तक पहुंच जाए, प्रशासन तक पहुंच जाए, कोई सुने, हम गरीबों का सुने। वो अपने लिए नहीं कर रहा था, उसका विचारधारा बहुत अलग था, अपने लिए कभी नहीं सोचा, वो समाज के लिए सोच रहा था, वो गरीबों के लिए सोच रहा था, और कभी भेदभाव के भावना से वो कभी नहीं देखा। ये होता है राजनीति, ये होता है नीति। शहीद हो गया यार, किसी का लाल चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा चला गया। आपके लिए तो एक लड़का था, अपराधी मानते हो ना। विकास दुबे भी बहुत सही किया था। फिर आप लोग जितने भी बैठे हैं प्रशासन में, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से आप ड्यूटी करते हो? बिना पैसे लिए काम ही नहीं करोगे, ये हकीकत है। इसीलिए आप बदनाम हो, इसीलिए सम्मान किया जाता है इंडियन आर्मी का, रिस्पेक्ट से नज़र से देखते हैं। मजबूर आप कर देते हो। अगर आप पास सुन ही लेते तो क्या ज़रूरत था उसको हथियार उठाने का? अरे दिल का टुकड़ा था, ऐसे नहीं था। उस रास्ते पे आज के समय में इतने ईमानदार व्यक्ति तो मैं आज तक नहीं देखा हूँ कि जो अपने लिए न सोचकर समाज के कल्याण के लिए सोचा।
और निस्वार्थ सोचा। विधायक के पास कितना पैसा आता है, क्या करते हो समाज के लिए, सांसद क्या करते हैं। यही मजबूरी देखते हुए वो क्रांति लाया। जब आवाज़ नहीं सुनेगा तो क्रांति आएगा। जिस दिन यहाँ से समझोगे ना समाज को, उस दिन वोट मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगा, खुद को खुद वोट मिल जाएगा। मजबूर करते हो आप निहत्थे व्यक्ति पे। उसका क्या अपराध था, एक भी मुकदमा उस पर आज तक दर्ज नहीं हुआ। अपराधी था वो, एक भी मुकदमा उस पर नहीं है, वो अपराधी था। जिस पे सैकड़ों हजारों मुकदमे दर्ज हैं, जितने भी अपराधी हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक उनको वो कुछ नहीं है। वो एकदम साफ साफ निकल गए, उनके ऊपर तो अपराध है ही नहीं, उनका तो साबित ही नहीं हुआ है। केस चल रहा है, उसके ऊपर साबित हो गया। जो गरीब था, निहत्था था बेचारा, आवाज़ बन रहा था किसी गरीबों का, वो अपराधी है। शर्म करो, शर्म करो। बहुत शर्म वाली बात है समाज में कि तुम जैसे लोग ना समाज में कोरोना वायरस जैसे फैल रहे हो, भ्रष्ट हो गए हो। इसीलिए मजबूरन क्रांति लाना पड़ता है। उसका गलती नहीं था, मजबूर कर दिया गया था। बार बार टैग कर रहा था एसडीएम को, डीएम को, कोई बात तो सुने। हाँ, हम मानते हो पागल था, पागल आदमी ही इतिहास रचते हैं यार। साधारण व्यक्ति, बहुत सामाजिक और पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। राजनीति अगर उसको करना आता ना, राजनीति अगर करना आता ना, तो आज वो बैठा रहता कोई न कोई पद लेकर के। लेकिन वो गरीबों का आवाज़ बन रहा था, वो आवाज़ को दबाया गया है। और इसके विरुद्ध में भारत में क्रांति होगा, जहाँ से होगा, जहाँ से हो सकता है सक्षम, वहाँ से होगा। आज कोई भी पक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है धरातल पे। ये नहीं पूछने जा रहा है कि हाँ उसकी माँ से, एक माँ के सामने यार उसके बेटों को मारा गया, क्या दर्द नहीं बांट सकते आप? सत्ते में बैठे हो, आपको नहीं लग रहा है ये गलत हुआ कि सही हुआ? सही हुआ तो बोल दो सही हुआ, क्योंकि चुनाव फिर से आ रहा है। हाँ ठीक है, ले लेना। समाज इतना पागल नहीं है, अब समझता है सब कुछ। फिर से क्रांति होगा, ये अपराधियों के प्रति क्रांति होगा, अपराधियों को लेकर क्रांति होगा। इन जैसे सत्ता में बैठे हुए भ्रष्टाचार व्यक्ति हैं, इनके ऊपर क्रांति होगा। और जो भ्रष्ट हैं शासन प्रशासन के लोग, जो दलाली खाते हैं सीधे बिना दलाली के, अगर दलाली आप नहीं करते ना तो यहाँ से पूजे जाते आप रिस्पेक्ट की तरह, इंडियन आर्मी की तरह रिस्पेक्ट यहाँ से मिलता है, और वो आपके भाग्य में नहीं है। ये आप भी जानते हो कि आपके भाग्य में नहीं है। मैं सभी व्यक्तियों को नहीं बोल रहा हूँ, सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, लेकिन सभी वो कहते हैं ना, तालाब में अगर एक गंदी मछली अगर आ जाए तो पूरे तालाब को गंदा माना जाता है। सफ़ेद शर्ट में अगर एक दागी लग जाए ना तो पूरा शर्ट ही खराब हो जाता है। तो हम लोग शहीद की ही नज़र से देखेंगे कि पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, तुम बस कर्म में ध्यान लगाओ। तुम क्या होगा अनुमान का ये मत, क्या होगा अंजाम का ये मत अनुमान लगाओ। तुम इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो युद्ध एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नरके बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। अरे मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। वो मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। और ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। सत्ता ना सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है, जो भरत तिवारी ने किया। ना सत्ता सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान योद्धा ही करते हैं।
और ना कोई दूजा जाता है। देहदान योद्धा ही करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। अयोध्या की पवित्र जैसे खोटे शस्त्र बदलती हैं, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देही को वस्त्र बदलती है।